हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम यहां पर टॉप 20 बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का MCQ करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। क्या है? फ्रक्टोस। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। शहद में मुख्यतः होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ऑप्शन ए सही होगा। में आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो कहाँ होता है? ग्लाइकोजोन में। कहाँ होता है? ग्लाइकोजोन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी से और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट्स को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कठोर और भारी परिश्रम करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। इसका कारण क्या है? लंबे समय तक कठोर और भारी परिश्रम करने पर मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। इसका कारण है ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय। आगे बढ़ते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त में जो ग्लूकोज स्तर रहता है वह सामान्यतः किससे व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसिबल से। mg के प्रति डेसिबल में। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला। क्या बोलते हैं? शरीर का निर्माण करने वाला। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूल रूप से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है।
उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा कीरेट एक प्रोटीन है, त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का 42% होता है। कितना होता है? 42%। ऑप्शन पहला जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह अंतिम क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।